हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप सभी का प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एवरीथिंग इज़ इजी मेरे दोस्तों। माय नेम इज़ रजत। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में मैंने एसएससी का जो करंट पब्लिकेशन का बुक आता है उसमें जो 1999 से लेकर टिल डेट तक जो 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चन गिवन है उसकी एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने सबसे पहले ज्योमेट्री से सीरीज को स्टार्ट की थी। ज्योमेट्री यानी कि एडवांस से स्टार्ट की थी। उसका टाइप 1 पूरा कंप्लीट कर दिया है, टाइप 2 पूरा कंप्लीट कर दिया और टाइप 3 में मैंने 4 पार्ट के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 4 पार्ट के। अब मैं अर्थमेटिक को भी कुछ स्टार्ट करूँ, साथ साथ दोनों को पहले लेकर चलूँगा। अर्थमेटिक परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ, दोनों एक साथ पहले लेकर चलूँगा। ज्योमेट्री परसेंटेज दोनों जब खत्म हो जाएंगे तो फिर ज्योमेट्री एडवांस का कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर अर्थमेटिक का कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूँ। आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं मेरे कोर्सेज़ के लिए। तो अनअकैडमी में दोस्तों प्लस में मैं पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ वहाँ पे। अभी मेरा 7 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है अर्थमेटिक पार्ट 2 का, जहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना स्टार्ट करूँगा आपको। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक एडवांस के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। आप इन कोर्सेज़ को एनरोल करने के लिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको रजत YT10 कोड को यूज़ करना पड़ेगा। अनअकैडमी किसी भी कोड के लिए आप ये किसी भी कोर्स के लिए कोड यूज़ कर सकते हैं। फ्री क्लास देखने के लिए भी यही कोड आप यूज़ कर सकते हैं। आइए, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन से करंट पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो A% ऑफ B होता है वो B% ऑफ A के बराबर होता है। ठीक है, ये हमेशा बराबर होता है A% ऑफ A इक्वल टू B, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ 30% ऑफ 40 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 40% ऑफ 30। ये दोनों ही बात आपस बराबर। 30 मल्टीप्लाई में परसेंट ऑफ करना 40, 40 मल्टीप्लाई में परसेंटेज ऑफ करना 30। देखो दोनों जगह मल्टीप्लाई हो रहा, बीच में परसेंटेज है। तो आप किसी भी चीज़ का क्या कर सकते हैं, A% ऑफ B को B% ऑफ A लिखा जा सकता है। अब देखिए, हमें B बराबर X% ऑफ A निकालना है, यानी B बटे A अगर हम कर दें, A इधर ले आए तो हमें X% निकालना है, यानी हमको B बटे A की वैल्यू चाहिए। ये परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, B बटे A यानी ये A को उधर लाना है तो 8/5 आ जाएगा। ये इसी का परसेंट निकाल देना है। ये आ गया 20 × 8 160। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, x जो है 80% ऑफ y। 80% कितना होता है भाई, 80/100, 4/5। ये 4/5 है y का, यानी जो x और y का रेशियो आ गया वो 4:5 है। कह रहा वाट परसेंट ऑफ की बात जो आता है वो डिनोमिनेटर में आता है और x ऊपर आता है। x 4 है, y 5 है और ये 100 है। ये आ गया 80%। बहुत जगह ये क्वेश्चन का आंसर आपको 125% लिखे रहेगा, तो वो तब होगा जब लिखा होगा वाट % ऑफ x इज y, तब 125 आंसर होगा। जो आपको आंसर दिख रहा है, आपको मैं पूछूंगा क्या, जब आपको आंसर 125 मिलेगा तब लिखा रहेगा वाट % ऑफ x इज y। यहाँ पे भी रॉन्ग आंसर दे रखा है, जो मैंने बताया आपको उसी तरह से होगा। देखो भाई, लिखा है 8% जो है x का 8% बराबर है y के 4% के। बहुत ध्यान से देखिएगा सवाल। हमें निकालना है x का 20%, यानी x/5 की वैल्यू निकालनी है। 20% ऑफ x का मतलब क्या, अभी बताया था A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A, यानी 20% ऑफ A यानी x% ऑफ 20 लिख सकते हैं, या x का 20% लिए x/5 निकालना है। ठीक है, x/5 की वैल्यू हमको चाहिए, या आप ऐसे समझ लिए 20% ऑफ x की वैल्यू चाहिए। दोनों बात बराबर है, यानी यहाँ पर अगर 20 बन जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को पहले 2 से भाग दे दूँ, 2 से बस ऐसे ही दे देता हूँ, तो x का कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, और यही y का 2% के बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या बनाना है दोस्तों, यहाँ पर 20 बनाना है। 20 तो 4 में क्या, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दे, ये क्या हो गया, x का 20% हो गया, और 2 पंचे 10, y का 10% हो गया, यानी 10% ऑफ y। कौन सा आंसर है, ये ऑप्शन आ गया, ईजी है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 3/5 इंस्टीट्यूट ऑफ 5/3, यानी एक विद्यार्थी को क्या करना था, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था और उसने धोखे से क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया।
मल्टीप्लाई 5/3 से करना था, उसने 3/5 से कर दिया। ये अजाने अनजाने में गलती होगी बच्चे से, क्या दिक्कत है। तो 3 और 5, ऐसे सवाल में क्या करिए, हमेशा डिनोमिनेटर का आप 3 और 5 का एक ऐसा नंबर लीजिए दोनों से कट जाए, तो एलसीएम लेंगे तभी कट जाएगा दोनों से, तो 15 एलसीएम आ गया, यानी वो संख्या 15 है। तो 15 का यानी कि 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, यानी संख्या 25 से गुणा 25 आना चाहिए था मल्टीप्लाई करने से, लेकिन उसने 3/5 से कर दिया, यानी आ कितना गया, 9 आ गया। तो कितना कम आ गया, 16 कम आ गया, किस पर, 25 पर। तो 100 पे कितना, 64%, 64% एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, P% ऑफ P परसेंट गलत चिन्ह कर लेता हूँ, तो P% यानी P इंटू P, ये परसेंट जो है वो 36 के बराबर है। P² % बराबर 36 लिखा है, P² % बराबर 36 लिखा हुआ है। 1% की वैल्यू कितनी होती है, 1/100 होती है, ये 3600 हो गया। जब अंडर रूट लेंगे तो 6 और 10 60 आ जाएगा, 60। अगला क्वेश्चन कह रहा है छठा, 2 इज वाट % ऑफ 50। जो ऑफ आता है वो डिनोमिनेटर में आता है, ये 2 इज वाट %, 4% के बराबर है। अगला कह रहा है 2/3 इज वाट % ऑफ 1/3। ऑफ जो आता है वो डिनोमिनेटर में आता है, ये कट जाएगा, 2 × 100 200%। 8वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है 10,000 लिखा है, गलत चिन्ह गलत हो, 10,000 का 33 सही 1/3%। तो आप जानते हैं 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3 होता है। ये कुछ फ्रैक्शन स्टैंडर्ड आप याद रखिए, 1/3 होता है, इंटू 0.15%। की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। एक बार देखते हो सिस्टम सही चल रहा, कुछ सही चला, सही चल रहा, हाँ ये हो गया, ये इससे 2 जीरोस कट गया, ये हटाएंगे डेसिमल, ये भी कट जाएगा, 3 बचे 15, वैल्यू आ गई 5 रुपीज़। अगला 30% ऑफ एक्स का 30%, एक्स का 30%, ये एक्स का 30% है, ये 72 दे रखा है। तो एक्स कितना होगा, 0 कट गया, 3 से कट गया 24, 240 आ गया। अगला क्या है, 15% ऑफ ए प्लस बी बराबर 25% ऑफ ए माइनस बी। क्या लिखा हुआ है, 15% ऑफ ए प्लस बी बराबर 25% ऑफ ए माइनस बी। दोनों साइड से परसेंटेज काट दिया हमने, कट गया, 5 से 15, 5 से 25, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b, ये हो गया 8b बराबर 2a। तो b/a कितना आ गया, b/a 1/4 आ गया, ठीक है। व्हाट % ऑफ बी, ऑफ नीचे आया, ए ऊपर आया, ऑफ बी इज इक्वल टू ए। व्हाट % ऑफ बी इज इक्वल टू ए, व्हाट % ऑफ बी, व्हाट % ऑफ बी, बी कितना है, 1 है और ये 4 है, तो 400% आ गया। अगला 25% यानी 1/4, 25% का फ्रैक्शन कितना हो, 1/4 का 300 का 20% यानी 1/4, 5 चौको 20 यानी 15 आ गया। इस सवाल का आंसर 15 है। डायरेक्ट करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 25/2, 25/2 का x%, x% यानी x/100 इंटू 150 है, इज 150 यानी ये 150 के बराबर है, ये 150 है। कह रहा है कि x% ऑफ 25/2 इज 150, ठीक है। 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 15 8 120, 1200 इसका आंसर आ गया। 50% ऑफ x, ये परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y, ये धरा है 2x बराबर 8y आ गया। x अपॉन वाई ये कितना है, 4/1। व्हाट % ऑफ x, यानी x नीचे y ऊपर, तो y 1 है, ये नीचे 4, 1/4 की वैल्यू 25% होती है। अगला सवाल,
ये परसेंट से परसेंट कट गया, 25 से 2 कट गया, यानी 2p बराबर क्या आ गया, q आ गया। p अपॉन q का निकालना हमें x परसेंट, p अपॉन q चाहिए तो 1/2 आएगा, 1/2 बराबर x परसेंट, 1/2 का परसेंटेज होता है 50%। अगला सवाल, 20% ऑफ ए, ये परसेंट कटा 0 कटा, परसेंट कटा 0 कटा, 2a बराबर 5p, यानी a/p कितना आ रहा है, 5/2। व्हाट परसेंट ऑफ ए को नीचे रखना है, इज बी को ऊपर रखना है, यानी 2/5, 40%। अगला, इन स्कूल 40, एक बार देखता हूँ सब सिस्टम से चल रहा, सब सिस्टम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, किसी स्कूल में 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। 18% स्टूडेंट ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना तो क्रिकेट खेलते हैं। आपको पता 100% की बात होती है, उसमें 18% कुछ भी नहीं खेलते, यानी कि 82% जो है 100 में से 18 गया, वो सारा गेम खेल रहे हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ, 40 + 50 - 22, ये हो गया 82%। 90 में से 82 8% जो बच्चे हैं वो दोनों खेल रहे हैं। ठीक है, ये खेलने वाले हैं, ये क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले हैं, फुटबॉल क्रिकेट खेलने वाले, दोनों हटा देंगे तो 8% आ जाएंगे, दोनों खेलने वाले हैं। 20% लिखा हुआ है, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 2p + 2q बराबर 5p - 5q, ये आ गया 3p और ये आ गया 7q, तो p/q आ गया 7/3। ठीक है, तो 7/3 यानी ये रेशियो हो गया। अगला देखिए, 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1 इज 100, ये पॉइंट हटाया, इसे कट गया, पॉइंट हटाया 0 आ गया, तो 10% के बराबर है। अगला, 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम, व्हाट ऑफ के बाद जो आता है वो नीचे आता है, 2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 1000 ग्राम, ये 65, ये 0 से 0 परसेंटेज कट गया, 20/65, 65/2 37.5 होता है, नहीं 65/2 करना है, 65/2 होता है 32.5, ये आ गया 65/2 डायरेक्ट। फिर से देखिए, देखो 65 ग्राम जो है वो 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, ये सवाल कह रहा है। 1 2 कट गया, 5 से 13, 5 से 2, 13/4 आंसर है, 13/4। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, हाफ ऑफ 1%, 1% क्या होता है, 1/100, इसी का हाफ करना है। 1/100 कितना होता है, 0.01 होता है, और 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा था, टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट, ये 1 आवर लिखा है, 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, तो कितना हो गया, 1 + 3/4 घंटा, 4 + 1 3, 7/4 घंटा आ गया। व्हाट परसेंट ऑफ जो लिखा होता है वो बेस वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर में 24 घंटे हो गए, और ये 7/4 घंटे इंटू 100, ये 4 से कट गया, 25 आ गया, यानी 7 × 25/24। अब हमें एक क्वेश्चन का आंसर टिक करना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखो जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, ये नीचे लिखा हुआ 100%। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा वो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी आंसर 7 से ऊपर नहीं जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई हमको। अब देखिए, क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना है हमको, कि क्वेश्चन को हम कितने आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 7/4 इंटू 24, ओके, ठीक है, 7/4 लिखा था तो 4 से काट दिया, 25 आ गया, 7/24 लिखा हुआ, ये हमने काट दिया, है ना, 7/4 आया तो 24 काटा, 4 से काटा, 125 आ गया,
और ये आ गया 7/24 इंटू 25 आ गया। अब देखिए 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है। 175/24 काटना है, ठीक है, 175/24 काटना है। या आप एक काम कर लो, 7/24 इंटू 25 लिखा हुआ है, तो 7 क्या है, ये 7 क्या है, यहाँ पे 3 गुना है, 7 या 21, और ये 3 गुने से ज़्यादा है, तो नंबर 3 से कम आना चाहिए नीचे। यानी इसको भी अगर हम दूसरी भाषा में कैलकुलेट करें, आइए दूसरा दिखाते हैं आपको तरीका। हमने क्या करा, यहाँ 7/4 आया, तो 7/4 इंटू यहाँ पे क्या है 24 दिन इंटू 100। अब देखिए बड़े आराम से ये लिखा हुआ है 7/4 इंटू 24 इंटू 100 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हमें अपने आंसर में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसको 24 को डिवाइड करूँगा 4 से, तो 4 छंग 24 होगा, 4 से 25 हो जाएगा, और ये 4/7 लिखा है। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो 4 × 4 4, 4 × 7 28 और 2 × 4 × 5 26, 1.75 है। ये भी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसका तरीका। देखिए 7/4 इंटू 24 100 लिखा हुआ, कट गया, ये आ गया 25, तो 7/24 इंटू 25 आ गया। अब देखिए ये जो आंसर आ रहा है ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग है। ये क्या है, 1.0 चला जाएगा, 1 पॉइंट क्या है 0, और एक और जाएगा 24, 1.04 है लगभग, तो 7 × 4 = 28, 7.2 आ रहा, 7.2। अगला देखते हैं, 1.14 ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ की चीज भाई नीचे आ जाएगी, ये 1.14 आ जाएगा इंटू 100। ये हटेगा तो 2 हट जाएंगे, ये आ जाएगा 19 छक्का एक्स्ट्रा 60% आंसर, 60%। 32 इज वाट परसेंट ऑफ 80, 32 80 ऑफ नीचे लिखा हुआ है, और ये 100 आ गया, 5 हो गए, 4 हो गया, ये 8 हो गया, 8 इंटू 5 40% हो गया। आसान क्वेश्चन है। देखिए 90% ऑफ ए बराबर ये लिखा हुआ, हमें इससे मतलब बाद में होगा, पहले हमें देखना b/a चाहिए, तभी हम यहाँ से x% आसानी से निकाल लेंगे। तो b/a चाहिए, परसेंट हटा, 0 हटा, 30 × 90, यानी 3a बराबर b आ रहा है। हमें चाहिए b/a, यानी b/a बराबर 3 आ जाएगा, b/a बराबर 3, तो ये 3 आ गया, x% कितना होगा 300% हो गया। अगला सवाल देखिए ये कट गया, परसेंट 30 से कट गया 9, तो 3a बराबर b आ गया। b/a की वैल्यू हमें 2x% निकालनी है, 2x% की, तो b/a कितना होता है, यहाँ पर 3 आ गया, ये वैल्यू 3 आ गई। 2 को अगर हम नीचे भी ले आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर x% आ गया, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 थी, 150 आ गया x की वैल्यू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30% ऑफ ए एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी। 30% ऑफ ए का 30%, बी का 40%। एक मिनट देखता हूँ सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो आज हम इस क्लास को यहीं रखते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, आसानी से कर सकते हैं। ए का 30% यानी कि 3/10, 3a/10 प्लस 2b/5 बराबर 80%, यानी 4b/5, ये हो गया। यहाँ से b की वैल्यू निकालेगा, नहीं तो यहाँ से देखिए ये 40%, 30% ऑफ ए प्लस 80%, 40% ऑफ बी बराबर 80% ऑफ बी, 30% ऑफ ए, ये पहला तरीका हो गया, ऑफ ए प्लस 40% ऑफ बी इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। ये जब माइनस हो जाएगा तो 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी बचेगा, ये सब कट जाएगा, तो 3a बराबर 4b आ जाएगा। तो a/b कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए यानी कि b/a चाहिए, यानी 3/4 चाहिए, आंसर आएगा 75% आ रहा है। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिए, प्रमोट करिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।
ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, प्रमोट करिए क्लासेस को आगे, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास अगली क्लास में मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल पर। एवरीथिंग इज इजी मेरे दोस्तों, माय नेम इज रजत। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द क्लास। देखो दोस्तों, क्या है कि मैंने एसएससी के किरण के जो बुक आता है, किरण पब्लिकेशन का, जो जिसमें मैथ का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। 1992 टिल डेट का सॉल्यूशन की बात की गई। 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, और जो इसमें एग्जाम जो होते हैं एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस, स्टेनोग्राफर, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और भी सीपीएसआई के जो भी एग्जाम होते हैं, स्टेनोग्राफर, एफसीआई वगैरह, और आपको रेलवे के जो एग्जाम होते हैं, स्टेट पुलिस होते हैं और भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहीं से कवरेज मिलेगा। मैंने पहला इसका जो ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, ज्योमेट्री में मैंने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का आधा कंप्लीट कर दिया है। फिर मैंने परसेंटेज भी साथ साथ स्टार्ट कर दी, उसका टाइप 1 का एक वीडियो हो गया, आज इसका दूसरा वीडियो है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों मैं अनअकैडमी में प्लस एजुकेटर हूँ, आप मुझे अनअकैडमी में ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा अर्थमेटिक का कोर्स 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे। एडवांस का भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से, मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा और अलजेब्रा भी आपको पढ़ाऊंगा। तो ये 2 कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो कोर्स चल रहा है मेरा अनअकैडमी पर, वो अर्थमेटिक का परसेंटेज की क्लास चल रही है। अभी मैंने हाल ही में ज्योमेट्री कंप्लीट किया उसमें। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, रजत YT10। इस कोड के थ्रू आप अनअकैडमी किसी भी एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की फ्री क्लास का कंटेंट, किसी भी एग्ज़ाम की। आइए, लास्ट क्लास में ये मैं आपको पढ़ा चुका था, लास्ट बार में काफ़ी क्वेश्चन करा चुका था। देखता हूँ कहाँ तक हो गया था। ये भी हो गया था, चलते हैं आगे इसके। ये हो गया था। लास्ट क्लास में मैंने 24 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन करा दिए थे, 26 क्वेश्चन करा दिए थे। आज की क्लास 27वें क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। ये है आज की क्लास का क्वेश्चन। देखिए, 40% ऑफ ए, ये परसेंट से परसेंट कट गया, ये परसेंट से परसेंट कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 20 दूनी 40, 20 3 60, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ये a उधर चला गया, b इधर आ गया, 5b हो गया। a और b का जो रिलेशन आ गया वो 5:1 आ गया। यहाँ पे रख दीजिए 5 की जगह, a की जगह 10, 2 10 माइनस b की जगह 1, ये 1 हो गया। तो ये 1 रखेंगे 3 हो जाएगा। a प्लस b 5 और 1 6, तो 10 में 3 का 7, 7/6 इसका आंसर आ गया। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन है। क्या है ये फंक्शन जो है होमोजीनियस, दोनों की जो पावर 1 है, दोनों जगह पावर दोनों की सेम है, से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी 7/6। बोला 0.001% किसके इक्विवेलेंट होगा मेरे भाई? 0.001% किसके इक्वल होगा? ये सही दिखाई दे रहा है ना? तो जो 0.001% है, अगर हम बात करें 0.001 किसके इक्विवेलेंट होगा? ये होगा 1/1000। अगर परसेंट में कन्वर्ट करें तो हमें 100 और परसेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कट जाएगा। 1/10% हो गया, या 0.1% बोल सकते हैं। 0.1% के बराबर मामला है, 0.1% के, है ना? वाट परसेंट ऑफ 3 को, अरे यार क्या हो रहा, वाट परसेंट ऑफ 3.5 किलोग्राम। तो हमारी जो आपको पता है कि जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जिससे तुलना करते हैं वो बेस वैल्यू होती है। तो 70 ऑफ के बाद लिखा 3.5 किलोग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दोनों को यूनिट बराबर कर ली, परसेंट के लिए 100 लगाया और परसेंटेज लगाया। ये 2 जीरो कट गए, पॉइंट बढ़ा के 1 जीरो यहाँ लाए, ये कट गए, 35 दूनी 70, 2% इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ 1206 का 1/3 कट जाएगा, 402 आ जाएगा, 3 चौको 12, 4 2 6। अब व्हाट परसेंट ऑफ 134, यानी कि 402 जो है वो 134 का कितना प्रतिशत है? ये 100 हो गया। ये बटा 3 बार कट रहा है, 3 चौको 12, 3 2 9 10, 3 9 3 4, 300% आ गया, 3 टाइम्स था ये। 120% ऑफ ए इज इक्वल टू, इक्वल का मतलब यहाँ पर इक्वल का लगा दिया सिंबल,
जैसे इक्वल है परसेंट से परसेंट कट गया, 40 दूनी 80, 40 जाए 120, तो 3a बराबर आ गया 2b, यानी a अपॉन b कितना आ गया 2/3। 2/3 आ गया, यानी a की जगह हम 2 पुट करेंगे, b की जगह 3 पुट करेंगे, a की जगह 2, b की जगह 3 पुट करेंगे, तो आंसर आएगा 5/1, 5 आंसर आएगा। अगले की बात करें, एक बार देखिए सब सही चल रहा है, यस एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। 20% ऑफ a प्लस बी, 20% ऑफ a प्लस बी, ये परसेंट से परसेंट कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी 2ab बराबर 5 ऑफ b। ये जब इधर चल लेके जाएंगे तो 3b बराबर 2a हो जाएगा, यानी a अपॉन b का जो रेशियो आ जाएगा वो 3/2 आ जाएगा। जैसे 3/2 आ जाएगा तो a की जगह 3 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, b की जगह 2 पुट करेंगे ये 6 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, तो 4/8 आ रहा है, यानी आंसर 1/2 आ रहा है। 1/2 इसका आंसर है, ये आ गया। चेक करिए 1/2 आ रहा है, यस। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है x% ऑफ a, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई a इज सेम एज y% ऑफ b, ये है y% ऑफ b। z% ऑफ b बराबर होगा, कह रहा है z% ऑफ b, b का z% निकालना है, b का z%, z% ऑफ b, यानी कि यहाँ पर हमें b की जगह क्या रखना है, z% ऑफ b निकालना है। तो ये अगर हम y को नीचे ले आए, y को डिवाइड कर दे तो x/y हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ a हो जाएगा बराबर b हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। z% निकालना था, हम y को नीचे लाए, परसेंट यहीं पर था, तो अब हमने क्या कर दिया, z का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये z दोनों तरफ आ गया, तो zx/y% ऑफ a, ये इसका आंसर आ गया। तीसरा, y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड। y% यानी y/100 ऑफ 1 आवर, यानी कि 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। मैंने 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते, 12 सेकंड ये हो गए, 72 सेकंड, तो इसको मैंने 72 लिख दिया। ये 0 से 0 0 कट गया, 6 से 6 36 और 2 कट के 72, वाई की वैल्यू 2 आ गई, वाई की वैल्यू 2 पुट कर दी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.6 किलोग्राम इज 72 ग्राम, तो 72/3.6 किलोग्राम यानी 1000 इंटू 100%, ये 0 से ये 0 कट गए तीनों, ये आ गए 2%। आगे तो वो 31% जो एम्प्लॉय हैं टैक्स पे करते 2008 में। 2008 में 31% एम्प्लॉय क्या करते हैं, टैक्स को पे करते हैं। नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉय जो है, नॉन टैक्स जो पे नहीं करते, तो यानी जो पे करने वाले 31% है, टोटल 100% होते हैं। परसेंटेज की बात चली तो 69% वो होंगे जो कोई भी टैक्स पे नहीं करते होंगे। यही वैल्यू 20,700 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, ये कट रहा 3 से, तो 300 के बराबर होगी। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यानी 100% निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30,000 आ गया। 30,000 लोग हैं जो कि कुल एम्प्लॉय हैं। कह रहा एक टीम जो है 40 गेम खेलती है, उसमें से 24 गेम जीत जाती है, तो जीतने वाली टीम का परसेंटेज क्या हो, 40 में 24 गेम जीती, तो 100 में कितने जीतेगी, 2 से 40 5, 2 से काटा 12, 12 पंचे 60% था उसका परसेंट जीतने का। अगला देखिए, x का 125%, x का 125 ये हो गया, ये 100 लिखा हुआ है, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से काटा 20 बार, और ये आ गया 80%, x की वैल्यू 80%, 80 आ गई। अगला देखिए, कह रहा 498 17% कम है, 17% लेस देन। अगर 17% कम है तो है कितना, 83% है। 498 कितना है, 83% है। निकालना कितना है, नंबर 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितने बार कट रहा है, यहाँ से ये कट रहा है 6 बार, तो 6 × 100 600 हो गया, ये वैल्यू 600 हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, ए इज 50% लार्जर, यहाँ पे 3 नंबर लिखे हो, ए बी और सी। ए है 50% लार्जर देन सी, बी क्या 25% लार्जर देन सी। अगर ये 100 है तो ये 125 है।
और ए है 50% लार्जर देन सी। ए क्या है 50% लार्जर देन सी है। ए इज 50% यानी ये 150 है। ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। ए कितना ज़्यादा है बी से 125 इंटू 100। 25 पंच 125, 5 से कटा 20%, इसका आंसर आ गया 20%। अगला क्वेश्चन है, सवाल कह रहा है कि एक बड़ा सा गार्डन है, गार्डन में 100% पेड़ होंगे, उसमें से 60% जो पेड़ हैं वो कोकोनट के हैं, कोकोनट ट्री हैं, और उस 60% में 25% नंबर जो हैं वो कोकोनट ट्री के मैंगो ट्री हैं। 60 का 25% 1/4, जो 15% पेड़ हैं वो मैंगो ट्री हैं, मैंगो ट्री। एंड 20% ऑफ मैंगो, मैंगो के ही 20%, 15 का 20% कितना होता है 1/5 होता है, यानी 3। 15 का 20% 1/5वां हिस्सा, यानी 3 जो हैं आपके 3% जो हैं वो कौन से एप्पल ट्री हैं। और हमको दे रखा है 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500 के बराबर दे रखी है, तो 1% की वैल्यू 500 के बराबर आ गई, 3% हो गया। हमें टोटल नंबर ऑफ गार्डन का 100 निकालने, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 500 में तो 50,000 आंसर आ जाएगा, 50,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 25,000, 1/5 ऑफ फीमेल है। 25,000 की पॉपुलेशन में 1/5वां हिस्सा महिलाओं का है, तो महिलाएं कितनी हो गई 5,000 हो गई। जब महिलाएं 5,000 तो पुरुष कितने हो गए 20,000 हो गए, 20,000 पुरुष हो गए। 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। 5% क्या है, ये क्या है 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। व्हाट परसेंट ऑन होल आर एजुकेटेड। अगर 5% मेल्स क्या है अनएजुकेटेड है, इसका मतलब 95% क्या है इसमें एजुकेटेड है। अगर इसका 5% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1,000, यानी कि 19,000 लोग क्या है एजुकेटेड है। यह हमने 1,000 हटा दिया अनएजुकेटेड। अगर हम 40% की बात करें अनएजुकेटेड तो 60% एजुकेटेड है। 60% यानी कि 3,000 बच्चे क्या है महिलाएं जो एजुकेटेड है। तो ये टोटल क्या होगा 1903 22,000 एजुकेटेड लोग हैं, कितने में 25,000 में। तो 100 में कितना होगा, ये 3 से 3 करके 25 से 4, 22 चौको 88% लोग क्या हैं आपके एजुकेटेड हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा 15% व्हाट इज बी एडेड। 160 के 15%, 15% क्या होता है 15/100, 5 थे 15 20, 20 से काटा 8 बार यानी 24। 15% 160 का 24 होता है। इसमें क्या जोड़ा जाए कि 25% 1/40 हो जाए। 25% का तो 1/4 होता है, नहीं 60 हो जाए। 24 में क्या जोड़ें कि 60 हो जाए, सिंपल सा लॉजिक है। 24 में आप 36 जोड़ देंगे या 60 में 24 का डिफरेंस ले लीजिए तो 36 आएगा, 36 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 60। अगला क्वेश्चन कह रहा अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक संख्या, एक नंबर है यानी कोई संख्या है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, मान लो पहला पार्ट x है और दूसरा पार्ट क्या y मान लेते हैं। 80% ऑफ x पार्ट यानी 8/10 ये होगा पहला पार्ट। और ये 3 ज़्यादा है 60%, बने 20 × 60, 20 × 5 = 100। ये क्या है आपका सेकंड पार्ट से 3 ज़्यादा, 3 कर दिया। इसको एक इक्वेशन बना लो फटाफट, यहाँ से इधर लेकर आएंगे तो 8x, 2 से मल्टीप्लाई कर तो माइनस का 6y बराबर 30 आ गया। ये पहला इक्वेशन आ गया। मैं इसको इधर लाया हूँ, इसका 2 गुना कर दिया, 10 कर दिया ताकि एलसीएम आ जाए, 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया दूसरा, और एक कलर चेंज कर दिया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि 80% ऑफ सेकंड पार्ट यानी 8/10 हो गया सेकंड पार्ट y। ये 6 ज़्यादा है फर्स्ट पार्ट के 9/10 से। ये इधर आएगा तो यानी 8y माइनस का 9x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल के जोड़ देंगे, वही आंसर आएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ से y को एलिमिनेट कर लीजिए। तो y को एलिमिनेट करने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि y 8 और 6, 8 और 6 का एलसीएम 24 होता है। तो 24 को बैलेंस करेंगे, 6 में 4 का मल्टीप्लाई, 8 में 3 का। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 32 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 27 हो जाएगा। 32 में 27 जाएगा, 5x आ गया बराबर। 4 में 30 का मल्टीप्लाई करें 120, 3 में करें 180। इनको जोड़ा है इक्वेशन को हमने, तभी ये कटा हुआ है। तो 120 और 180 जोड़ेंगे 300 आएगा। x की वैल्यू 60 आ गई। जैसे x की वैल्यू 60 आ गई,
x की वैल्यू 60 आएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी 60 रखेंगे तो 6y बराबर आ गया 60, 480 माइनस 30 यानी 450। 450 को डिवाइड करेंगे तो 150/2 75 आ गया, y की वैल्यू 75 आ गई। नंबर यानी कि दोनों नंबर का सम होगा x प्लस वाई, 60 प्लस 75 135। ये सवाल का आंसर होगा। बहुत ही इजी कैलकुलेशन था और आराम से कर लिया। बताइए, एक कॉलेज में जो 40% स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्रुप ए में अलॉट किया गया, 40% को ए वाले ग्रुप में रखा गया। 75% ऑफ रिमेनिंग वर्क, जो 75% रिमेनिंग है यानी 75, देखो कोई अगर 100% लोग थे उसमें से 40% को ए में रखा गया तो 75% यानी 60 बचे, 60% का 75%, 3/4 45%। 45% को बी में रखा गया एंड द रिमेनिंग वर ग्रुप सी, तो 40 और 45 हो गया 85, 15% रखा गया सी ग्रुप में। और जो सी ग्रुप में 12 स्टूडेंट यानी 15% की वैल्यू हमको 12 दे दी गई है। 15% की वैल्यू 12 है तो 1%, 15% की वैल्यू कितनी है 12 दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड इन द ग्रुप इज, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 12/15 इंटू 100, ये हो गया बेटा 5 से 20 और 3 से 4 कटा, 20 चौको 80, 80 था ग्रुप का। सवाल क्या कह रहा है? एक बॉक्स है उसमें 100 ब्लू बॉल है, 50 रेड बॉल है, 50 ब्लैक बॉल है, 25% ऑफ ब्लू बॉल। अगर 100 की 25 निकाल दूंगा तो 75 ब्लू बॉल बचेंगे। यहाँ पर 25 निकल गई, ये निकल गई, ये बची है। और 50% ऑफ रेड बॉल, 50 में 50% निकाल देंगे तो 25 बाहर आ जाएंगी और 25 बचेंगे यहाँ पर। इसको 25 लिख लेता हूँ। अब 25 बचे यहाँ पर और इतना कुछ कहा नहीं गया तो 50 की 50 ब्लैक रहेंगी, ये निकाल दी गई यानी इनको हटा दिया गया। परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट, तो 50 बॉल हैं कितने में से 75, 25, 100 और 150 यानी 1/3। 1/3 का फ्रैक्शन होता है 33, सही 1/3%। 47 नंबर 45 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 47 नंबर क्वेश्चन। एक बार टाइम देखना चाहूँगा। ओके, देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक दर्जन जो सॉक्स हैं, हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर लिखा रहता है, उनको 180 बेचा गया। डिस्काउंट जो दिया गया 20% का डिस्काउंट दिया गया, 20% का डिस्काउंट दिया गया जब 180 में आइटम को सोल्ड किया गया। एक दर्जन सॉक्स को जब 180 में हमने क्या करा उपलब्ध है तो 20% का डिस्काउंट है, यानी 80% की चीज़ किसमें मिलेगी आपको, 20% का डिस्काउंट यानी आपको सामान 80% मिलेगा, 80% में। और कितने मिल रहा है 80% मिल रहा है, यानी सामान को आप 180 में दे रहे हैं, यानी कितने में मिला आपको ये 144, ये 144 मिला। एक दर्जन पेयर सॉक्स आपको 180 रुपये मिल रहे हैं, 180 रुपये अवेलेबल है, डिस्काउंट 20% के साथ है, यानी 180 का आपने कितना दिया 80% पे किया, यानी 144 रुपये आपने पे करे एक दर्जन सॉक्स के लिए। ठीक है भाई, ये एक दर्जन सॉक्स के आ गए, एक दर्जन सॉक्स के पे आ गए। ठीक है 12, तो एक सॉक्स की वैल्यू कितनी 12 आ गए, 12 मतलब एक जो आ गए 12 दर्जन की वैल्यू जो आ गई। देखो बात समझिए, एक बार फिर से देखिए, डोंट बी कंफ्यूज। एक डजन पेयर्स के जो सॉक है वो 180 रुपये में अवेलेबल है, आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 20%। 180 पे जब 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 144 रुपये, क्योंकि 180 का जो दाम लगेगा वो 80 रुपये लगेगा, क्योंकि 20% तो छूट मिल गई। तो ये 12, एक दर्जन का मतलब 12 पेयर्स, ये 12 पेयर्स की कॉस्ट 144 है। एक पेयर की कॉस्ट कितनी आएगी 12 रुपये, ये एक पेयर की कॉस्ट है। हमसे बोले 48 रुपये कितना होगा, 48 रुपये में कितने मिलेंगे, 12 का 4 गुना कर दिया तो पेयर का भी 4 गुना कर देंगे, तो 4 पेयर की कॉस्ट जो होगी 48 रुपये होगी। ये क्वेश्चन था। अगला 3/5 यानी 3/5 ऑफ 60%, 60%, 60/100 भी 3/5 ही होता है। ये हमको 36 दे रखा है, 3 3 9 से कट गया 4, तो एक की वैल्यू होगी 5 5 चौको 100, तो नंबर कितना आ गया 100, ये 100 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन करो 50%, ये परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 5p माइनस 5q बराबर 3p प्लस 3q। ये इधर आ गया 2p, ये आ गया 8q, तो p अपॉन q आ गया 4 अपॉन 1 आ गया। अब कह रहा है q बराबर, यानी q अपॉन p चाहिए हमको, q अपॉन p 1 अपॉन 4 है, ये वैल्यू 25% के बराबर होती है। तो ये वैल्यू 25% बराबर होती है। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं रखेंगे, 25% आंसर आ रहा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी डिस्कस करूंगा, इसके आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और फिर ये टाइप्स को क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा काम अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे सपोर्ट करें अनअकैडमी पर भी, और स्पीड अप पे भी सपोर्ट करें, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी सपोर्ट करते हैं जहाँ पर आप मुझे पाएँ, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा ये काम हमेशा रेगुलर बना रहे, जब तक मैं पूरी ये आपको कंप्लीट ना करा दूँ क्या कहते हैं किरण का सोल्यूशन। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। दोस्तों आप सभी का प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। माय नेम इज़ रजत। दोस्तों एवरीथिंग इज़ इजी। दोस्तों ये लास्ट क्लासेस में मैंने ये एसएससी का जो बुक आता है किरण का पब्लिकेशन का, इसमें एसएससी के एग्ज़ाम और जितने भी रिलीवेंट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जामिनेशन, उन सारे क्वेश्चंस का ये पैकेज है एक तरह से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें बेटा हैं। तो इनका मैंने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस कराना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन कराना विद कॉन्सेप्ट के साथ, यानी जो भी कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में लग रहा है उसको मैं आपको डीप बता दूँ बस खाली। और मैं इसमें ज्योमेट्री में स्टार्ट कर चुका हूँ। सबसे पहले ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, टाइप 1 खत्म कर दिया, टाइप 2 खत्म कर दिया, टाइप 3 का आधा पार्ट खत्म हो चुका, और यहाँ पर अब परसेंटेज स्टार्ट किया अर्थमेटिक में, जिसमें टाइप 1 का मैंने 2 वीडियो कर दिया है। आज उसका तीसरा वीडियो करेंगे। दोस्तों मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ, और अनअकैडमी पे मेरा कोर्स प्लस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि 7 जुलाई से चालू हो रहा है ना। ये इस कोर्स में मैं अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस से क्लास करने वाला हूँ, और एडवांस में मैं अलजबरा से करने वाला हूँ। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इनको क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, रजत YT10, किसी भी अनअकैडमी कोर्स के लिए। और ये मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका, तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आइए, ये क्वेश्चन कराया था, ये करा दिया था 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। अच्छा ये हो गया था, है 49 तक क्वेश्चन करा चुका था। आज की क्लास 50 के ऊपर। ये PDF भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड मतलब ले सकते हैं। इस PDF का जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। आउट ऑफ 2 नंबर 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर। तो देखिए आपके पास दो सिचुएशन है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे लिखा है 5A बराबर 7B लिखा हुआ है, तो A और B का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, 7:5 होता है। तो जब रेशियो 7:5 होता है, यानी रेशियो इधर से इधर आता है, तो अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, 60 इधर 40 इधर, 60% रेशियो 40%, टाइम बचाना है, 3:2 आ गया। सम 150 यानी 5 की वैल्यू 150 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर है। ग्रेटर नंबर निकालना, तो 30 × 3 90, ये ग्रेटर नंबर है 90। कह रहा है कि 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80, 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80, गिव द नंबर इटसेल्फ। यानी 100% में 80% जोड़ा गया था, तो 100% यहाँ पर हमको मिलता है। इसका डिफरेंस लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी माइनस करेंगे, तो 20% आ जाएगा। ये वैल्यू 80 के बराबर है, तो 20% 80 के बराबर है, तो नंबर निकाला 100% कितना, ये 5 गुना हो रहा है, तो 8 का 5 गुना करेंगे 40 आ जाएगा, 400 नंबर। कह रहा है कि 120%, 120 एक संख्या का 20% है। 120 क्या है, एक संख्या का 20%, 20% कितना होता है, 1/5 होता है। और एक संख्या का 20% यानी 1/5, 120 दे रखा है, 1/5, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 120 यानी 600 आ गई। अब कह रहा है उसी का 120% निकालना है, तो 120 निकाल दीजिए, 600 का 120% यानी 20% बढ़ा दिया जा रहा है, एक तरह से ये कह दिया जाए, तो 12 × 72, 720 नंबर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 हमसे कह रहा है कि 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
60 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर, यानी 60% किसी नंबर से 60 को घटाया जाता है, रिजल्ट 60 बन जाता है। तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी। निकालना क्या, संख्या निकालनी है। तो 1% की वैल्यू हो गई 2 के बराबर, तो 100% की वैल्यू 200 के बराबर होगी। ये वैल्यू 200 आ गई, ठीक है भाई, 200 आ गया। 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, एक सेकंड कॉल आ रहा है, 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 एंड रिजल्ट द सेम नंबर, यानी 100%। इसको माइनस करेंगे तो 25% आ जाएगा और ये 75 के बराबर हो जाएगा। 1% की वैल्यू 3 के बराबर है, 100% हो जाएगा 300 के बराबर। 55 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो नंबर है 20% या 50% ऑफ ए थर्ड नंबर, यानी कि यहाँ पे 3 नंबर्स की बात की गई है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अगर तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया, ये लेट एज्यूम कर लिया, ठीक है, 100 माना है, तो ये पहला नंबर 20%, 100 का 20% 20 होगा, दूसरा नंबर 50% है तो 50 होगा। कह रहा व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड, ऑफ के बाद जो होता है डिनोमिनेटर में, तो 20/50, ये 100% कितना हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 40% आ जाएगा, 40%। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो नंबर्स 25% 20% लेस देन अ थर्ड नंबर। तो 3 नंबर है ए बी सी, मान लेते 3 नंबर है, तीसरे का नंबर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमने 100 मान लिया। और देखो भाई 25% का मैं पहला नंबर, तो 100 में 25 कम होगा 75 होगा, और 20 कम होगा तो ये 80 होगा। सवाल कह रहा है व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड, ये निकालना हमको। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 75 पंचे होता है 225/4, 225 होता है बेटा 4 पंचे 20, 75 पंचे कितना होता है, एक सेकेंड, 75 × 5, 5 से 25, 5 सकते 35 और 2 37, तो 4 9 36 और 1 4 3 12 और 2 4 7 28 और 4 5 20, 93.75%, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 150, यानी जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनका जो सम है वो 150 के बराबर है, 150 के। इफ द नंबर ऑफ बॉय इज x, बॉय का नंबर x है, देन गर्ल्स बिकम द x%, गर्ल्स क्या हो गई हैं, x% हो गई हैं, यानी कि द नंबर ऑफ बॉयज इज x, नंबर ऑफ गर्ल बिकम्स x%, यानी ये क्या हो गई, x% हो गई, लड़कियां जो हो गई वो x% हो गई, ये मैंने x% लिख दिया। x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 150, ये टोटल नंबर स्टूडेंट है और ये वैल्यू 150 के बराबर है। बॉयस निकालना यानी x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। 150 का मतलब क्या होता है बेटा, 50 दिए 150 और 50 दूनी 100, यानी 3x/2 हो जाएगा बराबर 150। यहाँ पर 2 LCM आ गए, ऊपर 5x हो गया, नीचे 2 हो गया, बराबर 150 हो गया, ये कट जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 दूनी 60 आ जाएगा। बॉयज 60 है और लड़कियां कितने होंगे, 90 हो जाएंगी। बॉयज 60 है, गर्ल्स 90 हो जाएंगे। कह रहा 18% ऑफ विच नंबर, 18%, ये 18% हो गया। यहाँ पे कौन सा नंबर आए जो इक्वल होगा 75%, 12 का 75% बोल रहा है, 3/4 कर दो। देखो 12 का 75% बोले या 12% का 75 बोले, बात बराबर है, दोनों का मल्टीप्लाई होना है, तो ये कट गया, ये आ गया 9। तो 18 में यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें, 9 आ जाए। देखो ये तो लिखा हुआ है हमारे पास, 9 से कट गया 2 और ये 50, तो 50 चाहिए हमको मल्टीप्लाई करने के लिए। देख लीजिए 18/100 में अगर हम 50 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9 मिल जाएगा हमको, तो 9 आंसर था। अगला सवाल क्या है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1660, यानी दो संख्याओं का अंदर 1660 है। 6 से 1/2% ऑफ वन नंबर इज 8 से 1/2% ऑफ अदर नंबर। हमने क्या कहा था, इसको अलट पलट लेंगे आप, 8 दूनी 16 और 1 17/2 और ये 6 दूनी 12 और 13/2।
इनका जो अंतर दे रखा है वो हमको 1660 दे रखा है। ये रेशियो है, पहले रेशियो लिखते पहले इनका। ये दो रेशियो है बेटा, इसको हटाओ भी। दो संख्याएं, इनका रेशियो लिखा 17 और 13 आ गया। कितना गया? 17:13 ये आ गया। इनका जो डिफरेंस है 4, ये दे रखा है 1660। एक की वैल्यू आ गई 415, एक की वैल्यू 415 आ गई। निकालना क्या है हमको? स्मॉलर नंबर 13 की वैल्यू। 13 गुणे 415, यूनिट डिजिट 5 आएगा। 13 चौको 52, यानी 52 के आसपास आना, यानी नंबर ये आएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं। एक बार देखें सिस्टम से चल रहा है। यस, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। ओके, आइए देखते हैं। कह रहा 75 इज एडेड टू 75% ऑफ अ नंबर, द रिजल्ट इज अ नंबर। रिजल्ट क्या बन जाता है? नंबर बन जाता है 100%। 75 इज एडेड टू 75% ऑफ ए नंबर, द नंबर इज द आंसर। आंसर इज द नंबर। तो ये होगा 25%, इधर चला गया। ये वैल्यू 75 के बराबर है। 1% की वैल्यू 3 के बराबर है। 100% कितना हो जाएगा? 300 के बराबर आ जाएगा। संख्या आ गई हमारी 300। 40% निकालना है तो 40/100 कर दिया, कट जाएगा तो 120 आ जाएगा। अगर संख्या बोलता तो आंसर 300 होता। संख्या का 40% बोला है तो 120 आंसर हुआ। आगे देखिए, द नंबर इज टू बी एडेड 10% ऑफ 320। 320 का 10% करेंगे तो कट जाएगा। 320 का 10% करेंगे तो कट जाएगा तो 32 आ जाएगा। 230 का 30% करेंगे, कट जाएगा, 23×3 = 69 आ जाएगा। तो कह रहा है इसमें क्या जोड़ें कि ये हो जाए? तो इसका डिफरेंस ले लो भाई। 32 में 2 में 2 का 7, 6 में 3 का 3, 37 जोड़ दें। अगर हम लोग 32 में 37 जोड़ दें मेरे दोस्त, तो 69 आंसर आ जाएगा। 69 आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। x इज 20% लेस देन y। x जो है 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। x है y से लेस देन। y अगर 5 है, 5 का 20% कम है, यानी 1 कम है, तो 4 हो गया। तो x y माइनस एक्स निकालना है तो 5 - 4/5 और एंड लिखना है x, यानी x कितना है यहाँ पर? 4/4 - 5। तो ये हो गया 1/5 और ये हो गया -4। तो ये वाला आंसर आ गया। आइए देखते हैं। 1%, 1%, 25%, 1000। देखो 1% होता है 1/100, या यहीं पे कट कर देते हैं। 1% से 2 जीरो कट गए, ठीक है। और 25% होता है 1/4, तो ये 1% यानी 1/400 इंटू 10, ये कट गया, 1/40 आ गया। 1/40 तो 1/10 होता है 0.1, और ये 4 लिखा हुआ है। 4 कितना होता है भाई? 1/4 होता है 0.25। 0.25 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 आंसर आ जाएगा। 0.025। अगला क्वेश्चन देखिए। 25% ऑफ 120। 25% कितना होता है? 1/4 होता है, एक कट जाएगा, 30 आ जाएगा। प्लस 40% होता है 2/5, चाहे 0 से 0 काट दो। 4/32, 4×3 = 12 और 2 12×3 = 15। 4×8 = 32, 4×3 = 12 और 3 = 15, 152 हो गया। ये बोला 637 का कितना है, कितना हिस्सा है? तो ये कितना होगा? 2, 15 और 3 18 होगा, 182। यहाँ पे 637 लिया है। इसको काट के देखते हैं। देखो 7 आ रहा है, नीचे नीचे 7 आ रहा है, यानी 7 से कटेगा। 7 9 63, 7 1 7, यानी 91 से ऊपर भी कट रहा है तो 91 का 2 गुना लिखा हो, तो नीचे 2/7 आएगा। यानी ऊपर भी 91 से काटा गया, नीचे भी 91 से कट के 2/7 आ गया। विलेज में 30% पॉपुलेशन क्या है? इलिटरेट है। टोटल पॉपुलेशन 6600 है। टोटल पॉपुलेशन 6600 है। देन नंबर ऑफ इलिटरेट निकालने हैं। देखो विलेज में जो 30% पॉपुलेशन क्या है? वो इलिटरेट है। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 6600, देन द नंबर ऑफ इलिटरेट। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? विलेज की जो 30% आबादी है वो साक्षर है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600% हो तो निरक्षर कितने होंगे? यानी कि आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे कितने % लोग हैं जो इलिटरेट। अगर 30% गांव में पढ़े लिखे हैं तो 70% क्या होंगे? इलिटरेट होंगे। 70% इलिटरेट होंगे। तो सवाल क्या कह रहा है कि कुल जनसंख्या हमारे पास कितनी? 6600 है, यानी 100% अगर इतना है तो ये 6600 के बराबर है। 30% अगर पढ़े लिखे हैं
तो कितने अनपढ़ होंगे, 100 में 30 चला गया, 70% की वैल्यू क्या होगी, 6600 बटे 100 इंटू 70, 2 जीरो कट जाएंगे, 0 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46, तो 4620 इसका आंसर आएगा। अगला देखो 8% जो है x का वो 4% ऑफ y के बराबर है। तो भाई हमें निकालना है y 20% निकालना है, यहाँ पे 20% बनाना है हमको। 20% बनाने के लिए हमने यहाँ से 2 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड कर दिया 2 आ गया, 20 से मल्टीप्लाई कर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 आ गया, 10y इसका आंसर हो गया 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी संख्या के 3/4 का 4/5 का 40%, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 48 है। तो ये 4 से 4 कटा, 3 दूनी 6, 8 से 48 कटा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 5 40 पंचे 200 आ गई। तो 1% निकालना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, 2 आ गया, 1% 2 के बराबर। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ 16% ऑफ 24.2। अब देखो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, क्या बताई थी, A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A होता है। ये आप एक चीज़ जानिए, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे मान लो 7.5% ऑफ कुछ भी लिखा है, 275 लिखा हुआ है, या हाँ 275 लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका डेसिमल हटा सकते हैं, 70, ये 7.5% लिखा हुआ है, तो इसको हम 75% लिख सकते हैं, ऑफ 27.5 लिखा जा सकता है। हम डेसिमल की शिफ्टिंग कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया मैंने। तो 24.2 इसको मैं 242 लिखूंगा का 1.6% लिख लूँगा ये, और इसको ऐड करें, इसको भी मैं 242 बनाऊंगा का 10%, 10% 0.10%, ये हमने फ्रैक्शन लिख दिया। 242 यहाँ से कॉमन ले लिया दोनों जगह से, जैसे कॉमन है 1.6 में 0.016 जोड़ेंगे 0.10, यानी 0.10 का मतलब कितना है 0.617, 1.7, तो 1.7 आ गया मेरे भाई। 1.7 का मल्टीप्लाई करो, 17 दूनी 34, 17 चौको 68 और 3 71, 17 दूनी 34 और 7 41, और पॉइंट लगा था, एक पॉइंट के बाद जीरो लगा दिया, परसेंटेज आ गया। अब नंबर चाहिए तो परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो इधर आ जाएंगे, यानी 4.114, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टम ठीक चल रहा है एक बार, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। व्हाट परसेंट ऑफ 15 घंटे इन 18 सेकंड, 18 सेकंड ऊपर लिखा हुआ है, 18 सेकंड, सेकंड को ऊपर लिखेंगे, ऑफ के बाद जो होता है नीचे आएगा 15 घंटे, कन्वर्ट करेंगे 18 घंटे, 18 सेकंड लेगा 15 घंटे, यानी घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में, और 100 से मल्टीप्लाई कर परसेंटेज, ये 0 से 0 कट गया, 6 3 से 18, 3 2 6, 1/30% आ गया आंसर, ये आंसर है। अगला देखिए कह रहा है कि x का नहीं, x% लिखिए यहाँ पर, x% का x% लिखा हुआ है, यानी x/100, y% लिखा है y/100, ऑफ 80 यानी 80 लिखा हुआ है, 80 ये सेम है, 25% ऑफ 900, 900 का a/4 कर दिया। हमें x y की वैल्यू निकालनी है, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 से कट के 25 आ गया मेरे भाई, ये भी 4 से कट गया, 4 दूनी 8 और एक इधर आ गया, कैरी हो गया, यानी आप यहाँ पे 9 गुणे 25 कर लेंगे, 225 आ जाएगा जी। तो x इंटू वाई कितना आ गया, 225 गुने 25 गुने 5, ये आ रहा है बेटा, है ना। x% लिखा, y% लिखा, 80 लिखा, 25% का 1/4 लिखा, 900 लिखा, 20 चौको 80, 20 पंचे 100 करा, 4 बन जा, 4 से 25 किया, 25 पंचे 125 किया, ये 25 पंचे 125 हुआ है 225, यानी इंटू 125, इसका मल्टीप्लाई लास्ट में 5 आना है, यूनिट डिजिट 5 आना है, यानी आंसर केवल यही होगा। अगला देखिए,
क्या था, यूनिट डिजिट लगाया था, यूनिट डिजिट 5 × 5, आखिरी वाला आंसर 5 आना है, तो ये आंसर आ रहा है। आंसर नंबर 71 क्या कह रहा है, एक सेकंड देख लेता हूँ। ओके, अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज, यानी कि हमारे पास रस की आपूर्ति 35 दिनों तक रहती है। यदि इसका उपयोग 40% तक बढ़ाया जाता है, 40% तक बढ़ाया जाए, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, यानी पहले 5 था यूज़, अब इसका बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। तो कह रहा है सेम अमाउंट है, यानी सेम अमाउंट है, तो ये 7 5 हो गया, यानी कि जो आपूर्ति है, जो इसका सप्लाई और जो इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे अमाउंट के बराबर है, अमाउंट। तो अब जब ये कांस्टेंट है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, और इसका जो रेशियो वो पलट जाएगा। जैसे ये था सप्लाई का रेशियो, यूज़ का रेशियो, तो सप्लाई का रेशियो अगर 7, पहले 7 था, तो 7 मतलब क्या, पहले 35 दिन तक सप्लाई रहती थी, 5 गुना सप्लाई थी, अब कितनी हो जाएगी, 5 का 5 गुना, यानी 25 दिन तक सप्लाई रहेगी। 25, क्योंकि यूज़ बढ़ा है तो सप्लाई कम हो जाएगी, है ना, स्टोरेज कम हो जाएगा 25 दिन तक। ये सारे क्वेश्चन आपके सीजल टीयर 2 में आए। यदि ए का ये 60% का है, यहाँ पे 60% लिख दो यहाँ पे 60% लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में गलत है। 60% ऑफ, यानी ए का 60%, ए का 60%, 30% बी के बराबर, परसेंट से परसेंट कटा, 30 से 2 कटा, यानी बी बराबर कितना आ गया, 2a आ गया, बी बराबर 2a आ गया। जैसे यहाँ पर 2a रखेंगे, ये कट जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी c/a कितना आ जाएगा, c/a। मैंने क्या करा, फिर से देखो, ये b बराबर 2a आ चुका है। हमें c और a में रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, c/a चाहिए, वही x% के बराबर है। हमें c/a की वैल्यू चाहिए। b बराबर 2a आ चुका है, यहाँ पर 2a पुट कर देंगे, बराबर 40% ऑफ c, ये 40% थी, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 20% हो जाएगा। c/a की बात करें, c/a तो 1/20% आ जाएगा ये, यानी ये वैल्यू कितनी, 1/20% के बराबर है, x%। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, 20 × 5 100, ये परसेंटेज इधर आ गया 500, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 500 होगी। पॉइंट क्लियर है, कोई घबराहट वाली बात नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया तो मैं आपको कन्फ्यूजन को यहाँ पे क्लियर करता हूँ। c/a बराबर x% था, ये 1/20 बराबर, ये 1/20% था, 20% मतलब 1/100 था, यानी कि ये 5 लिखा हुआ है। c/a की वैल्यू 5 है, यानी ये 5 आ गया। x% बराबर 5 है, तो x बराबर कितना आ गया, 5 × परसेंटेज, यानी 100 डायरेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। आज की क्लास हमारा ये सेकंड टाइप 3 था, आज की क्लास पे रखते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर हमारा काम अच्छा लग रहा है आपको, हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, इस क्लासेस में केवल और केवल मैं प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ और कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपना टॉपिक का नाम लिख दीजिए कि सर मुझे ये टॉपिक डिटेल पढ़ना है, तो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होंगे मैं उनके अकॉर्डिंग वो टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊँगा खतरनाक तरीके से, और अपने जहाँ भी रहते हैं इस वीडियो को प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। दोस्तों स्वागत है आप सभी का, एवरीथिंग इज़ ईजी मेरे दोस्तों। माय नेम इज़ रजत। दोस्तों लास्ट क्लासेस में मैंने ये किरण का एक पब्लिकेशन का एसएससी का मैथमेटिक्स का किताब आता है जिसमें 11,000 क्वेश्चंस हैं। 99 टू टिल डेट मैंने क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया, और इसमें एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सभी क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बैकअप है इसके अंदर। मैं इसमें ज्योमेट्री से स्टार्ट कर चुका हूँ, टाइप 1 टाइप 2 ज्योमेट्री का खत्म कर चुका हूँ, टाइप 3 का आधा पार्ट खत्म हो गया है। परसेंटेज स्टार्ट कर इसका टाइप 1 खत्म होने का ये लास्ट वीडियो है, इसमें परसेंटेज खत्म हो जाएगा। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर है, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा 7 जुलाई से अनअकैडमी में बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि अर्थमेटिक का पार्ट 2 है। अर्थमेटिक का पार्ट 1 ऑनगोइंग है, चल रहा है अभी, वो उसमें परसेंटेज चल रहा है, और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा। और मैं एडवांस मैथमेटिक्स में एडवांस में अलजेब्रा स्टार्ट करने वाला हूँ, और अभी रिसेंटली वहाँ पे ज्योमेट्री फिनिश हुआ, उससे पहले आपका रिमाइंडर थ्योरम फिनिश हो चुका है, डिविजिबिलिटी हो गया, और वो फिर से भी पढ़ाया जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन करिए। ये सब कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, रजत YT10। अगर आप ये सब कोड यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, आप मुझे भी सपोर्ट कर पाएंगे और आपका भी बेनिफिट होगा, आपके भी
20%, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का। और भी आप किसी भी एग्ज़ाम का खरीद सकते हैं, पूरा अनअकैडमी में किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जाना है, आपको फ्री क्लास भी देखनी तो भी आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे कोड जब भी आपसे मांगेगा। ये सारी क्लासेस मैं कर चुका था, आज मैं आगे बढ़ता हूँ। कौन सा क्वेश्चन कराना है मुझे देखना होगा। ये करा चुका हूँ मैं, ये भी करा चुका हूँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ, यहाँ तक हुआ था। यानी ये क्वेश्चन कराया था हम लोग। कितने क्वेश्चन पहुँच गए थे? 72 क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं, और इसमें शायद 95 क्वेश्चन है, तो आज इसमें 23 क्वेश्चन और इसमें पढ़ के ख़त्म करेंगे। इस वीडियो को आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, मतलब कि ये टाइप 1 कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, एक ऑफिस में 40% स्टाफ जो है फीमेल है, एक ऑफिस में 100% स्टाफ था, उसमें से 40% क्या है? फीमेल है। और तो 40% फीमेल हो जाएगा तो 70% क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, पुरुष स्टाफ हो जाएगा। 70% जो फीमेल स्टाफ है, यानी जो 40% का 70% जो फीमेल स्टाफ है, 40 का 70% जो है, और 50% ऑफ द मेल, यानी 60 का 50%, या 60% का 50%, 40% का 70%, ये मैरिड है। चाहो तो आप इससे मैरिड निकालो और चाहो तो इससे आप अनमैरिड निकालो, बात वही रहेगी। अगर हम मैरिड की बात करें तो हम यहाँ से अनमैरिड पता कर लेते हैं, क्योंकि हमें फाइनली अनमैरिड निकालना है। हमें निकालना है कि यहाँ पे अनमैरिड स्टाफ। तो अगर 70% महिलाएं स्टाफ में मैरिड हैं तो 30% महिलाएं क्या होंगी? अनमैरिड होंगी, यानी ये कितना हो जाएगा? 12%। 12% महिलाएं क्या है? ये अनमैरिड है। 60% पुरुष में से 50% मैरिड है, तो 50% ही अनमैरिड हो। 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, तो 30% आ गई मैरिड पुरुष आ गया। हमसे टोटल मांगा तो 30 12 42% आ गया स्टाफ जो कि मैरिड है। 42% जो स्टाफ है वो आपका शादीशुदा है, मतलब अनमैरिड है, सॉरी, अविवाहित है। अगला क्वेश्चन कह रहा 50% ऑफ ए नंबर, यानी किसी संख्या का 50%, जब उसमें 50 जुड़ा जाता है तो वो उसी नंबर के बराबर होता है जो संख्या 100% होती है। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो ये 50% आ जाएगा और यही 50 के बराबर हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी हो? एक के बराबर। संख्या निकालनी यानी 100%, तो ये 100 के बराबर हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। 75 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? 83 सही 1/3% ऑफ ₹90 इज इक्वल टू 60%। 83 सही 1/3% ऑफ ₹90, 90 का 83 सही 1/3%, 83 यानी 3 3 9 और 3 8 24, 24 यानी 250/3। ये परसेंटेज तो लगा दे, ये क्या है? 60% के बराबर है। 60% में किसके बराबर हमको ये नहीं पता, यहाँ एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से 30 कट गया, और 6 से 5 कट गया, और ये आ गया एक्स बराबर 125, 125 के बराबर आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 51% ऑफ अ होल नंबर इज 714 है। 51% ऑफ अ होल नंबर है ना, किसकी बात कर रहा है? 51%, यानी किसी संख्या का 51% जो है वो 714 गिवन है। अगर हम यहाँ से 100% निकालने की बात करें, यानी पर नंबर की, तो 714 इंटू 51 इंटू 100, ये कट गया 14 बार, तो संख्या कितनी आ गई? 1400। अगर हमसे संख्या पूछता कि संख्या कितनी होगी, तो हम बोलते 1400 हमारी संख्या होगी, 1400। लेकिन वो कह रहा है 1400 ना निकालो, आप संख्या का 25% निकाल दो, यानी 1400 का 25%, 1/4 निकालना है। 4 3 12 और 2 4 5 6 20, और ये 350 नंबर आ गया, 350। ठीक है भाई, कह रहा है ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एक्स। क्या कर रहा है? 25% एक्स के रेट में फॉल हो गया, यानी प्राइस में 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी पहले 4 था प्राइस, अब फॉल होकर 3 हो गया। 1 कैन बाई 2 डजन एग मोर,
हिंदी में थोड़ा गलत लिखा, मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। अंडों की कीमत में 25% कमी आने से एक व्यक्ति 2 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीद पाता है अगर 162 रुपये इन्वेस्ट करे। तो ओरिजिनल रेट पर दर्जन कितना होगा अंडों का? रेट पर दर्जन यानी 1 दर्जन का रेट निकालना है, ठीक है। तो 2 दर्जन ज़्यादा खरीद लेता है जब वो 162 रुपये इन्वेस्ट करता है। 2 दर्जन ज़्यादा खरीदता है जब वो 162 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो देखो पहले प्राइस 4 था, प्राइस घटा 3 हो गया, तो वो 162 रुपये जब इन्वेस्ट करेगा, यानी प्राइस कितना गुना इन्वेस्ट कर रहा है? 3 पचे 15, 3 चौक 12। जब वो 54 रुपये ज़्यादा, 54 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, यानी 162 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, 162 जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 54 गुने के बराबर है। तो कह रहा है कि 2 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीद लेता है। तो 54 में ही 2 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीद रहा है, तो 1 दर्जन की बात करें तो 27 हो जाएगा। 27 रुपये पर दर्जन के हिसाब से अंडे को कर लेगा। पॉइंट क्लियर है भाई। 3 यूनिट की वैल्यू 162 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 54 हो गई। तो यही 1 यूनिट 2 दर्जन अंडे के बराबर है 54, तो 1 दर्जन यूनिट अंडे के बराबर के तो 27 रुपये हो गए। 27 रुपये की कीमत होगी, 1 दर्जन अंडे के बराबर होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। सवाल क्या कह रहे हैं? व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 30 मिनट। देखो ऑफ का मतलब होता है दिन, ये होता है 24 घंटे, और ये मिनट है। मिनट को मिनट रखेंगे, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से, इंटू 100%। ये हो गया 2 और ये हो गया 50। 50/24 यानी 25/12। 25/12 तो 12 दूनी 24, और एक जाएगा तो 0 लगाएंगे, यानी 1 पॉइंट था तो 0 लगाया 10 हो गया। 10 से 12 अट्ठे 96 और 4 आएगा तो 12 थे 36 के आसपास, 2.083 यह जवाब। आइए एक बार देखने तो सिस्टम क्लियर चल रहा है? यस, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। ओके, तो सवाल कह रहा है बास्केट में 300 आम है, 75 आम जो हो गए वो आम जो हो गए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए कुछ स्टूडेंट के बीच में। कह रहा है कि परसेंटेज बताओ कितना आम बचा। तो 225 आम बचा, और कितने में? 300 में। तो 100% कितना आएगा? कट जाएगा। 3 सत्ते 21 और 1 3 पच्चे 15, 75% आम क्या हो गए? लेफ्ट है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन। द वेट ऑफ 2 आयरन बॉल इज 3.5 किलोग्राम एंड 7.5 किलोग्राम। व्हाट इज द परसेंट ऑफ फर्स्ट बॉल विथ रिस्पेक्ट टू, ऑफ का मतलब क्या? नीचे आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉल का परसेंट कितना है, हमें ये निकालना है। ये पॉइंट हटाया, ये हटाया, ठीक है। 5 से 7 का टप बची, ये आ गया 5 से 15 आ गया। द वेट ऑफ 2 आयरन बॉल है 3.5 किलोग्राम और 7.5। व्हाट इज द परसेंटेज वेट ऑफ द फर्स्ट बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड बॉल। सेकेंड बॉल डिवाइड बाई फर्स्ट बॉल करा, 5 से 15, 5 से 17, यानी 1500/7 हो गया। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7, ठीक है। इसमें अगर हम 15 से मल्टीप्लाएंगे तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। एक बार फिर से चेक करना होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वेट ऑफ 2 आयरन बॉल 3.5 किलोग्राम और 7.5 किलोग्राम। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट बॉल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉल। what is the percentage weight of the first ball with respect to second ball। दूसरी गेंद के संबंध में पहली गेंद का वजन कितना है? तो 3.5 है इंटू 100% है। मामला बैठ नहीं रहा, मामला कुछ बैठ क्यों नहीं रहा? The weight of 2 iron balls are 3.5 kilogram and 7.5 kilogram. What is the percentage weight of the first ball with respect to second ball? अच्छा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये हट जाएगा 3.5 और 7.5। ओके, 5 से काटूंगा 7 बार, 5 से काटूंगा 15 बार। ये वैल्यू आ रही 100% से ज़्यादा आ रही है। पहली गेंद का प्रतिशत वजन कितना है? 140/3। ओके, आई एम गेटिंग कंफ्यूज लिटिल बिट।
विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल। कंफ्यूजन क्या हो रही है, ये जो कंपैरिजन हो रहा है, देखो ऑफ में एक छोटा सा ध्यान रखना होता है कि जब ऑफ एक साथ आ जाता है, जब ऑफ आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें रिस्पेक्ट, जो कंपैरिजन जो सेकंड बॉल से हो रही 7.5 डिवाइड बाई 3.5 इंटू 100। ऑफ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कंपैरिजन पॉइंट ऑफ लियो लिखा हुआ है, तो 35 इंटू कितना होगा 140/3, तो 3 चौक को 12 और 2, 3 चंग 18 और 2/3, 46 सही 2/3%। डोंट बी कंफ्यूज मेरे दोस्तों, ठीक है। उसने बोल दिया था ना, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल, जब बोल रहा है कि कंपैरिजन दूसरे से करनी तो हमें ऑफ का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पर। ओके, कह रहा बाई 4 गेट 1, बाई 4 गेट 1, व्हाट इज द नेट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालना है, हमें डिस्काउंट निकालना है। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपको कोई 4 जीन्स कह रहा है 4 जीन्स खरीदोगे तो एक जीन्स फ्री मिलेगी आपको, एक फ्री। आप दुकानदार के पास गए, आपने क्या कहा कि भाई 4 जीन्स दे दो हमको ताकि एक जीन्स फ्री मिल जाए, तो आप 4 जीन्स जब लोगे तो आप एक जीन्स फ्री लेकर आओगे। मान लो एक जीन्स 1000 रुपये की है, तो आप 4000 रुपये की जीन्स लोगे और 1000 की जीन्स आपको फ्री मिलेगी, यानी आप 5000 रुपये की जीन्स लेकर आओगे। जीन्स कितनी लेकर आया, 5। पैसे कितने के दिए आपने, 4 जीन्स के, 4 जीन्स के ये दिया। कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 1 का। 5 में 4 का डिस्काउंट 1 हो रहा है, कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना 20% हो गया। एक तो तरीका इसका ये होता है। दूसरा डायरेक्ट तरीका क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जब बाई 1 गेट 1 लिखा हो, जितने आर्टिकल फ्री होते हैं वो ऊपर लिख दीजिए, एक फ्री था 1 और नीचे टोटल 4 और 1 5, 1/5 इंटू 100, ये हो गया 20%। ओके, सब सही चल रहा, वेरी गुड। अब देखो मेरे भाई, ए अर्न्स 25% मोर देन, अगर ये 100 कमाता है यानी कि ये 25% ज़्यादा कमा रहा है, यानी कि एक जी 4 कमा रहा है तो ये 5 कमा रहा है। हाउ मच परसेंट बी लेस, यानी ये 1 कम कमाता है, कितने पर, 5 पर, 1/5 की फ्रैक्शन 20% होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 36 मिनट। 36 मिनट ऑफ के बाद 1 डे लिखा था, यानी 24 घंटे, ये मिनट है, घंटे, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट सेम रखेंगे। ये 36 मिनट था, घंटे में कन्वर्ट किया, 24 घंटे को मिनट में किया 60 मिनट, इंटू 100, परसेंटेज की बात थी। 12 3 36, 12 से 2 24, 3 से काटा 20 बार, 20 से काटा 5 बार, तो यार 2.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी, वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर। एक संख्या क्या है, 25%, एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है। वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर, यानी ये क्या है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या है, उसका 25% है, यानी ये 4 है और 1 है। अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या 4 का 25% कितना होता है, 1 होगा। 4 का 25% 1 होगा, दूसरी संख्या 1 है। द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर नंबर, यहाँ कितना है, 3 ज़्यादा है, और ये 12 की बात करते हैं। एक यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर है, लार्जर नंबर कितना है, 4 चौको 16, ये इसका आंसर होगा 16। आगे देखिए, कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज इंक्रीज बाई 20%, यानी 20% इंक्रीज करने वाला 20/100, 1/5, यानी 5 से 6 हो गए। द नंबर नाउ बिकम्स 66, यानी 6 की वैल्यू 66 के बराबर है, ये 11 गुना हो रहा है, तो 5 की वैल्यू 55 के बराबर होगी, ये 55 हो गया। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर इंक्रीज बाई 20%, 20% फ्रैक्शन होती है 1/5, ये नंबर 5 से 6 हो गया। टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इंक्रीज नंबर रिड्यूस बाई, यानी 5 से 6 हमने 1 बढ़ाया है, हमें 6 से 5 वापस पाने के लिए हमें कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा 6 पर, तो 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16 सही 2/3%, डायरेक्ट आपने याद करके रखा होगा। अगला क्वेश्चन, एक विलेज में 12% बकरी हैं, यानी 100% में से क्या है, 12% बकरियां हैं, 12% लॉस्ट कर दिया, सॉरी। अब विलेज लॉस्ट 12% गोड्स, यानी अब बची कितनी, 88% बची हैं। फ्लड एंड 5% ऑफ द रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिसीज, 5% क्या होंगे मेरे भाई, डिसीज से एक्सपायर कर गई है वो, 5% क्या हो गई, डिसीज से एक्सपायर गई।
इफ द नंबर लेफ्ट नाउ 8360, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि लॉस्ट करके 12%, यानी अब बची 88%। हमें नहीं पता कितनी गोट थी, हमें पता है कि 12% लॉस करके 88% बची। 5% और चली गई तो 88 का बची 95%। पहले 88% बची, 88 का 5% और ख़त्म हो गई तो 88 का 5 चला गया, बचे 95%। ये और अब नंबर जो बचा वो 8360 के बराबर है। ये मैंने काटा 19 बार 5 से, और ये काटा 20 बार। 19 से काटा 19 चौको 76 और 7 19 चौको 400। 11 से काटा 8 बार और 11 से काटा 40 बार। 8 से काटा ये 5 बार। 20 पंचे 100 होता है और 2 जीरो और लगा दिए, यानी कि गांव की जो जनसंख्या थी वो 10,000 के बराबर थी, यानी बकरियों का ओरिजिनल नंबर 10,000 के बराबर था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, a इज इक्वल टू 20% ऑफ b, यानी यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है। a इज इक्वल टू 20% ऑफ b, b इज इक्वल टू 25% ऑफ c। ये अगर 100 है, b इसका 25% है। a क्या है, 20% ऑफ b है। a इज इक्वल टू 20%, 25 का 20% क्या होता है, 5 के बराबर है, 5 हो गया। a इज इक्वल टू, देखो पहले हमने c को 100 माना, बेस मानना जरूरी है, तो b इज इक्वल टू 25%, 100 का 25%, 25 हो गया। a इज इक्वल टू 20% ऑफ b, यानी b का 25 का 20%, 1/5 है, सब 5 आ गया। फिर कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ c, यानी c नीचे आ गया, इज इक्वल टू a, यानी 5 हो गया। तो 100% की बात आ गई, कट गया, 5% आ गया, ये 5 आ गया। एक बार देखिए सिस्टम ठीक चल रहा है, यस सिस्टम इज गोइंग फाइन। एक स्कूल में 1500 स्टूडेंट हैं, 44% गर्ल्स हैं। 1500 में 44% क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। अगर 44% गर्ल्स हो जाएंगे तो 56% क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे। मंथली फी ऑफ ईच बॉय, 56% बच्चे दे रहे हैं 540 रुपये, एंड द फी ऑफ ईच गर्ल 25% लेस देन ऑफ बॉय, यानी जो लड़कियों की फीस है लड़कों की फीस से 25% कम है। अगर लड़कों की फीस 540 है, लड़कियों की फीस 25% कम है, तो है कितनी, 75% है। 75% कितनी होती है, 3/4 होती है, 4। ये काट दिया, 4 बन जा 4, 1 इधर 4 3 12 और 2 4 5 20। 135 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 आएगी। तो 405 जो है आपकी क्या है, लड़कियों की वो है फीस 405 रुपये। कह रहा है कि सम ऑफ फीस निकालिए, यानी ये निकालना है हमको, सम कितना होगा। देखो भाई 405 है, इसको जोड़ना है, ये परसेंटेज में है, सब जोड़ डाल लो बेटा फटाफट। 44% है, 1500 का 44% निकालिए पहले, ये 44% घटाइए यहाँ से। 1500 का 44% लिखिए, कितना होगा, तो 1500 का 44% कितना होगा, 15 गुणे 44, 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 4 64, 60 और 6 66, ये आ गया। ये 56% है, तो ये 56 हटाइए यहाँ से फटाफट। 1500 का 56% लिखेंगे तो 15 गुणे 56, 15 छक्का 90, 15 पना 75 और 9 5 और 4 84। ये हमको जोड़ना है मल्टीप्लाई करके। अगर हम यूनिट डिजिट का भी सहारा लेंगे तो 0 0 आ रहा है, यानी चारों ही आंसर करेक्ट हो सकते हैं। सब 72,000 के पास भी हैं नंबर। हम थर्ड डिजिट भी ट्राई कर नहीं पाएंगे, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, और 66 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 पंचे 30, और ये करते करते यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा लगभग, एक अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ यहाँ पे 6 से। ये 2 जीरो यहाँ पर भी रहेंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16 आ जाएगा यहाँ पर, 4 चौको 16 आ रहा है, ठीक है, 540 आ रहा है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 16 आएगा। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं इसके कैलकुलेशन का। दूसरा तरीका क्या होगा इसके कैलकुलेशन का, देखते हैं। देखिए 660 का कितना लिखा है, ये एक बार हटा देते हैं इसको, मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ। देखिए कैलकुलेट करना है, 1500 का 44% हमने लिखा, 44% कितना, 15 गुणे 44, और ये क्या, बॉय गर्ल्स की फीस थी 405 एवरी गर्ल की, प्लस हमें निकालना है यहाँ पर 1500 का 56% की जो फीस है वो 540 रुपये है, ये जोड़ना है।
अगर हम यहाँ से 15 कॉमन ले लें, 15 कॉमन ले, 15 यहाँ से कट के कलर चेंज कर लेता हूँ, 15 कॉमन ले लिया, ठीक है भाई। और देखो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लें, 5, जब 5 कॉमन लेंगे तो 81 हो जाएगा, और ये 5 कॉमन लेंगे, 5 × 5 और ये 108 हो जाएगा। 27 कॉमन ले लिया यहाँ से 27, तो 3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 बचेगा, 4। यहाँ से हमने क्या कर लिया, 4 कॉमन ले लिया, 4, तो ये 11 बचेगा, ये 4 कॉमन ले लिया, तो 11 × 3 33 हो गया, प्लस 56 हो गया, 6 3 9, 3 5 8 89 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करिए, 15 चौको 60 पंचे, 15 चौको 60 पंचे 300, 300 को 27 से मल्टीप्लाई करें 8100 आएगा, 8100। लास्ट में यहाँ 9 आ रहा, देखो 2 जीरो तो आएंगे और एक 9 आएगा, 900, और ये एक 900 आ रहा। आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। आइए देखते हैं 90 नंबर। एक मैरिज पार्टी में 32% वुमेन है, 54% मैन है, और देयर आर, देखो भाई 100% मैरिज पार्टी में लोग होंगे, जहाँ पे 32% क्या है, महिलाएं हैं, और 54% क्या है, पुरुष हैं। 32 और 54 की तरह 4 2 6 5 3 8 बचा 14%, ये चिल्ड्रेन है, और यही हमको 196 दे रखा है, यानी 1% की वैल्यू 1414 के बराबर है, कट जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है वो। कह रहा कितने पुरुष हैं, तो पुरुष की वैल्यू 54 निकालनी है, 54 गुणे 14 है, तो 14 चौको 56, 14 पंजे 70 और 5 75, तो 756 लोग होंगे लड़के। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 सही 1/4% ऑफ 1600। 6 सही 1/4% क्या होता है, 4 छंग 24 और 1 25, 1/16 के बराबर होता है ये परसेंटेज। जब ये 1/16 लिखा हुआ है, 16 से 16 कट जाएगा, ये 100 आ जाएगा। 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/8 के बराबर होता है, ये 1/8 करेंगे, 8 से कट जाएगा 100, 800, तो आंसर आ गया 200। अगला क्वेश्चन लिखा 92, कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु चूज इंजीनियरिंग आर गर्ल्स। मेडिकल के स्टूडेंट लिखे हुए हैं, इंजीनियरिंग के लिखे हुए हैं, हमें कहना है कि वो बताने हैं जो गर्ल्स में इंजीनियर हैं। ये इंजीनियर 25 गर्ल्स हैं, टोटल कितनी है, 75 और 25 100, 100 में 25% निकालना है, तो कितना होगा, 25% आ गई, 25% लड़कियां हैं जो इंजीनियर में हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु चूज इंजीनियरिंग द गर्ल्स। यहाँ पर भी फिर से वही क्वेश्चन, 40, टोटल 40 और 40 80 इंटू 100, ये कट गया, 1/2 होता है, 50% के बराबर होता है, ये 50% हो गया। एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ कह रहा है कि अ बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन। एक बार देखते हैं सिस्टम से चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अ बॉय फाउंड द आंसर दिस क्वेश्चन सबट्रैक्ट फ्रॉम 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी, यानी 1 से 1/4 और 1/5 को माइनस किया गया है। हम ये सब हटा देते हैं, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। 1/4 और 1/5 का सम करना है, तो हमने नंबर मान लिया 4 पंचे 20 है, संख्या कितनी 20 है। जब संख्या 20 होगी तो ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। 5 और 4 में हमें एक यूनिटी का डिफरेंस लेना है, कितने का लेना है, 1 का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस 1 का। 5 करेक्ट था, 4 इनकरेक्ट था, तो हमारे पास ये होगा 5 4 9, इनका सम कितना हो गया, 5 4 9 हो गया सम, 9/20 हो गया, 9/20 यानी 20 में 9 इसका सम हो गया 9। कह रहा है कि इसको यूनिटी से यानी 1 से माइनस करना चाहिए, 11/20 बचा, ये 11/20। नंबर हमारा 11/20 आना चाहिए था, लेकिन आया 45%, 45 यानी 0.45 को डिवाइड कर दिया, 9/20 आया है। 11/20 आना चाहिए था और आया है 9/20, आया कितना है 9/20। 11/20 आना चाहिए था, आया 9/20 है, यानी हमारा एग्जैक्टली आया 9/20 है, आना चाहिए था 11/20, और ये क्या है 100%। 9/20 आया है, आना चाहिए था 11/20, ये कट गया इससे, तो ये कितना हो गया 200/11। एक बार और मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। देखो 45 होता है, 5 से 9/20 होता है, और जो हमारा फ्रैक्शन आ रहा है 1/4 प्लस 1/5 20 होता है, 9/20 आ रहा है, 9/20 को माइनस करेंगे 11/20 आ रहा है, ठीक है। तो 11/20 प्लस 9/20 भी हमारा 1 होता है, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल हमसे सिर्फ इतना कहना चाहता है कि परसेंटेज एरर निकालना है हमको, परसेंटेज एरर। तो 11/20 और 9/20 में एरर कितनी हो गई है,
देखो भाई 11 में से 9 गया 2, 2/20 की एरर हुई है। कितने पर एरर हुई है ये? 11/20 पर एरर हुई है। एरर किस पे? एरर जो एरर हुई है इसी पर तो हुई है। हमें निकालना 100%, तो 100%, 20 से 20 कट गया और 200/11% इसका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो। हमने क्या करा, 1/4 था और 1/5 एक नंबर मान लिया, इन दोनों के एलसीएम से 20 नंबर मान लिया, तो संख्या 5 आ गई और 4 आ गई। यानी 5 और 4 था संख्या, 5 और 4 कितना होगा? 9। 20 में 9 संख्या था और 1 से माइनस करना तो संख्या आ गई 11/20। हमारे पास संख्या 1/4 1/5 को जोड़कर 1 से घटाने के बाद 11/20 आनी चाहिए थी, लेकिन सवाल कह रहा है वो 45 आई है, 0.45, यानी 45/100, 5 से 9, 5/20, वो 9/20 आई है, लेकिन हमारी तो 11/20 आई है। क्या डिफरेंस आया दोनों के परसेंटेज एरर में? 2/20 का एरर, यानी 1/10 की एरर है। तो 1/10 किस पर एरर है? 11/20 पर है। तो 100 पे कितनी होगी? 20 से 20 कट जाएगा, ये 20 से 20 कट जाएगा, 2/20 लिख लो यहाँ पर, कट जाएगा तो 200/11% हो जाएगा, 200/11। और यही आज का आखिरी क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। यहाँ से टाइप 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, टाइप 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले टाइप के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।